नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिए छठे चरण के लिए 57 सीटों का क्या कहता है चुनावी गणित, क्योंकि 57 सीटें उत्तर प्रदेश में तय करने वाली हैं आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन बड़ी खबर है कि खलबली मचने वाली है छठे चरण के बाद उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 5 चरण तो झांकी है लेकिन छठे चरण के बाद यह लगभग तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 57 सीटों का किंग कौन बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए, आखिर किसे जीत का रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि 57 सीटें तय करेंगी उत्तर प्रदेश में कौन मारेगा बाजी। क्योंकि छठे चरण में बड़े बड़े मंत्री समेत यहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी यहां पर चुनावी मैदान में है। तो गोरखपुर शहर से यहां पर योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में, तो उन्हें क्या जीत मिलेगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड रहे हैं गोरखपुर को लेकर जो यहां पर वायफॉल हुए थे, यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब क्या 2022 में होगा। इसके अलावा बीजेपी के बड़े मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी चुनावी मैदान में है देवरिया सीट से। इसके अलावा सलभ मणि तिवारी भी भाजपा प्रत्याशी बड़े मंत्री रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नारद राय सपा के एक बड़े यहां पर दिग्गज नेता है। इसके अलावा दया शंकर सिंह भाजपा के बलिया सरहद से चुनावी मैदान में हैं। यानी कहा जाए उत्तर प्रदेश के लिए छठे चरण में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में। लेकिन कौन मारेगा बाजी, इसके लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। क्योंकि 2017 में तो बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली थी। बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन बीएसपी को 5 जबकि कांग्रेस को 1 और बीजेपी के अपना दल को 1 सीट अन्य से निकली थी। यानी बात की जाए तो 2017 में तो बीजेपी ने इन 57 सीटों में से जो पूर्वांचल की सीटें हैं यहां पर बाजी मार ली थी। लेकिन पूर्वांचल का कौन बनेगा किंग, यहां को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े मंत्री समेत यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूर्वांचल में जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था उसके बाद क्या कहता है 10 जिलों की 57 सीटों का जीत किसे मिलने वाले है, आखिर किस्मत किसके साथ होगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि बात की जाए 57 सीटों में तो अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया, बलिया समेत यहां पर 57 सीटों का चुनावी गणित भी सामने आ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर 10 जिलों के लिए 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के लिए शुरुआत करते हैं देवरिया की 7 विधानसभा सीटों के लिए छठे पेज के लिए 57 सीटों में से आखिर किसका पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। बीजेपी को यहां पर 4 विधानसभा सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि संत कबीर नगर की 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो आंकड़े रहे हैं। छठे चरण के लिए गोरखपुर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहां से चुनावी मैदान में है। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 जबकि बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। यानी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से जीत सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि बलरामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 जबकि बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है छठे पेज को लेकर, जो अनुमान लगाया गया है। जबकि महाराजगंज की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 जबकि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान है। जबकि बस्ती जिला की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट और 1 सीट बीएसपी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं बलिया जिला की 7 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि कुशीनगर की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर काफी हलचल रही है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर को लेकर। आखिर कुशीनगर को लेकर जो आंकड़े हैं इसमें समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी को यहां पर 4 विधानसभा सीटें, 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए छठे पेज की 57 सीटों के आंकड़ों पर गौर किया जाए एक साथ, तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को 35 से 36 सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी 19 से 20 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी 2 से 3 सीटों पर आ सकती है। जबकि कांग्रेस का खाता नहीं, अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण छठा पेज माना जा रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण छठे पेज को माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गज नेता छठे चरण में चुनावी मैदान में है।
ऐसे में जनता किसके साथ जाने वाली है ये जनता ही तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बम्पर वोटिंग के साथ जीतने वाले हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर छठे चरण के बाद सभी सीटों के आंकड़े भी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।